कर्नाटका में सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद अभी भी हलचल जारी है। स्टेट की सारी मेन लीडरशिप दिल्ली में है इस वक्त। सिद्धारमैया अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले केसी वेणुगोपाल के घर पर भी वो गए, जो संगठन महासचिव हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। ये देखिए, राहुल गांधी से इस तरीके से मिले हैं, गले लग के मिले हैं। सिद्धारमैया जी ने कंधे पे हाथ रख के सांत्वना दी है उनको। और राहुल गांधी क्यों इतने खुश दिखाई दे रहे हैं पता नहीं, मतलब शायद कि इतनी गरिमा से आपने इसको स्वीकार कर लिया। ये बात तो सिद्धारमैया जी के लिए कहनी पड़ेगी। कोई तो मेरी बात सुन ली किसी ने। अब सर जो भी हो, लेकिन हाँ, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं वो। तो ये अच्छा, वो भी गले मिले हैं। देखें तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सिद्धारमैया जी ने कुर्सी भले ही छोड़ दी हो, दावपेच नहीं छोड़े हैं अभी भी, वो अभी भी चल रहे हैं। ये जो दिल्ली में वो आए हुए हैं, 8 मंत्री भी आए हैं साथ में, ऐसा बताया जा रहा है। प्रियंक खड़गे जी, खड़गे साहब के बेटे, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। और अब मामला जो है, ये किनसे मुलाकात है सर? हाँ, वही खड़गे साहब से मुलाकात है। और अब जो बात चल रही है उसमें देखिए, एक तो मंत्री बनाए जाएंगे तो किस गुट के, किस खेमे के कितने मंत्री, वो भी चलेगा। उसके लिए भी बात हो रही है। बात तो बोर्डों और कॉर्पोरेशन तक की अभी ही दिल्ली में सारी सुनवाई कर लेना चाहते हैं सिद्धारमैया, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का पद, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर की बात है। जाहिर है कि प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं रहेंगे डीके शिव कुमार, तो वहाँ वो चाहेंगे सिद्धारमैया कि उनके किसी करीबी को जो है वो पोजीशन मिल जाए। साथ में फिर ये राज्यसभा वाली बात भी है। राज्यसभा वाली में ना आने की बात वो कल कंफर्म कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखिए कि उसको लेकर के राहुल गांधी उनको क्या कहते हैं। बताया जा रहा है कि अब सिद्धारमैया का पूरा फोकस अपने बेटे को कर्नाटका की पॉलिटिक्स में मजबूत पोजीशन दिलाने को है। वहीं डीके शिव कुमार के कैबिनेट और प्रदेश अध्यक्ष की कमान को लेकर के भी मामला फंसा हुआ है। अभी तक कोई फाइनल बात तय हुई नहीं है। विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी, वो जुड़ गई हमारे साथ। सारी मुलाकातें विजय लक्ष्मी हो गई हैं। अब आप बताइए, खबर क्या निकली? देखिए, खबर यही है सौरभ के सिद्धारमैया अब चाहते हैं कि भाई उनके लोगों को जो है अकोमोडेट किया जाए। और इसके इधर दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी तमाम एमएलए से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। अब जो रशाकशी है या जो अब लड़ाई है वो है कि अहम पोर्टफोलियो किसको मिले। सिद्धारमैया दिल्ली आने की बात तो खारिज कर चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बेटे को कहीं अच्छी जगह अकोमोडेट किया जाए। इस तरह की खबरें भी चल रही थी कि उनको जो है डेप्यूटी सीएम दिया जा सकता है। तो अब ये तमाम चीज़ों का इंश्योर कर लेना चाहते हैं सिद्धारमैया, इसलिए काफ़ी सारे उनके जो करीबी मंत्री हैं वो उनके साथ अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर संख्या उन्हीं मंत्रियों की है जो उनके साथ दिल्ली में है, जो सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं। अब कहीं डीकेएस विच हंटिंग ना करें या डीके शिव कुमार जो हैं उनके लोगों को ज़बरदस्ती जो है साइडलाइन करने की कोशिश ना करें, ऐसा ना हो, इसको इंश्योर करेंगे। क्योंकि इस तरह की खबरें तो चल रही है कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को कैबिनेट से ड्रॉप किया जा सकता है नई कैबिनेट में, और ये बहुत पहले से चल रहा है। और इसका कारण सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार से अलग हट करके एंटी इनकम्बेंसी, नॉन परफॉर्मेंस चार्जेस, वेरियस काइंड्स ऑफ चार्जेस, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के चल रहा है कि भाई 2 दर्जन लोग जाएंगे। और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि भाई नए फ्रेश चेहरे जो हैं वो दिखें मंत्रालयों में, और संगठन में जो है वो जो सीनियर हैं, वेटरन लोग जो हैं वो संगठन की जिम्मेदारी संभालें, ताकि जो आगे आने वाला 2028 का चुनाव है। विजय लक्ष्मी, ये बता दीजिए कि ये सिद्धारमैया ने जो कर अपना फैसला सुनाया कि मैं राज्यसभा नहीं आऊंगा, मुझे कर्नाटका की पॉलिटिक्स में ही रहना है, ये स्वीकार होगा राहुल गांधी को? देखिए, अभी भी आज जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धारमैया अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और उनका क्या फॉर्मूला होगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि वो अपना फॉर्मूला ले आए अगर वो उनको राज्यसभा मंजूर नहीं है। तो अब ये जानकारी अभी नहीं आई है कि सिद्धारमैया ने कोई अपना फॉर्मूला आला कमान को दिया है या नहीं दिया है, कि वो क्या चाहते हैं। वो बार बार ये ज़रूर आ रहा है कि वो एक सिंपल एमएलए बनकर ही राज्य की राजनीति में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को पता है कि सिंपल एमएलए बन के रहना किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए होना वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। फिर ये होता है कि 2 पावर सेंटर बन जाते हैं। तो अब इसको लेकर के जो है अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन सिद्धारमैया अड़े तो हुए हैं अपनी बात पर, वो राज्यसभा नहीं आने चाहते हैं और ये कन्वे भी कर दिया उन्होंने। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल ये, समीर जी बताएं कि सिद्धारमैया हर्ट है या रिटायर्ड हर्ट है? देखिए, सिद्धारमैया तो अभी बहुत लोगों को हर्ट करने वाले हैं। अब दिल्ली आए हैं, और कल वो जब सीधे कलकत्ता से कर्नाटका से जब वो सीधे दिल्ली आ रहे थे तो मौसम ख़राब था, तो उनका प्लेन डाइवर्ट हो गया जयपुर,
और जयपुर पे फिर उनके एयरपोर्ट पे मुलाकात अशोक गहलोत जी से हुई। मुझे तो मालूम था अशोक गहलोत ये जी आएगा, ने मुझे तो मालूम अशोक गहलोत था। जी ने उनको सलाह दी होगी कि कैसे, जब उनसे कहा गया था कि मुख्यमंत्री छोड़ो और सचिन पायलट को बनाओ, तो कैसे उन्होंने दांव पे चले थे। तो सिद्धरामैया से उन्होंने कहा होगा तुम इसमें तो फेल हो गए, लेकिन अब यहाँ से दिल्ली जाओगे तो मेरे से कुछ ज्ञान लेकर जाओ कि कैसे कांग्रेस में अपनी बात को मनवाना है। तो हो सकता है अशोक गहलोत ने कुछ उनको कहा हो और उसके आधार पर वो आके बात टिप्स करें, दी हो। टिप्स दी हो। अब देखिए कर्नाटक की राजनीति में तो बहुत खेमे हैं। अभी सिद्धरामैया का एक खेमा है जो सिद्धरामैया तय करेंगे उनको कहाँ भूमिका मिलना है। डीके शिवकुमार जो मुख्यमंत्री बनने वाले वो चाहेंगे कि संगठन में उनकी क्या भूमिका हो। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से आते वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी चाहेंगे कि भाई सरकार में और संगठन में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मेरे लोगों की वहां पर हो। सुरजेवाला एक अलग दावेदार है क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी है, उनके अपने विधायक हैं, उनके अपने संगठन में लोग हैं, वो चाहेंगे कि मेरे लोग सरकार में और संगठन में ज़्यादा है। तो दावेदार बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धरामैया ने अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, राजनीति नहीं छोड़ी है उन्होंने, बिल्कुल ठीक, अभी बिल्कुल। पकड़ नहीं छोड़ी है कर्नाटका की। और वो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर बताया ना कि इस खड़गे साहब खुद भी उस हिस्सेदारी में कुछ हिस्सेदारी चाहते हैं, चाहेंगे ना कि भैया ठीक है कि मेरे बेटे के लिए क्या होगा, मेरे लोगों के लिए क्या होगा। सिद्धरामैया अपने बेटे के लिए चाहेंगे कि मेरे बेटे को क्या दिया जा रहा है। तो सिद्धरामैया बता रहे कि ठीक है अब मैं फ्री हो गया हूं, नाउ आई एम ए फ्री बर्ड। जैसे ममता बनर्जी ने कहा था वैसे उन्होंने कहा ठीक है आपने मुझे फ्री कर दिया है, लेकिन राज्य की राजनीति से मैं फ्री नहीं हुआ हूं, मैं रहूंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, प्रदेश की राजनीति करूंगा। फ्री बर्ड, अब मैं तोते उड़ाऊंगा। हाँ, और अब मैं किसी की नहीं उड़ाऊंगा, किसी के तोते उड़ाऊंगा।